कालीचरण एक गरीब परिवार से था। वो अपने बेटे, बहू और एक पोती के साथ रहा करता था। वो पुरानी सोच वाला आदमी था। वो सब एक झोपड़ी में गुजर बसर करते थे। बेटा, मैं जानता हूँ कि आजकल दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, पर फिर भी वंश बढ़ाने के लिए तो एक बेटा होना जरूरी है ना। और तेरे तो बेटे की जगह एक बेटी है। बेटी तो अपने घर चली जाएगी तो तुम दोनों का जीवन ऐसे ही रह जाएगा। मैं चाहता हूँ कि एक बेटा हो जाए तो मैं भी गंगा नहा लूं। पर पिताजी, आजकल तो बेटा बेटी समान है। आजकल तो बेटियां बेटों से ज्यादा कामयाब हैं। बेटियां हर काम में बेटों के बराबर खड़ी हुई हैं। फिर आप बेटा बेटी में इतना फर्क क्यों करते हैं? अगर तेरी सास होती तो बेटा वो भी एक पोते की इच्छा करती, और मैं तो पिता हूँ। आप देखना पिताजी, मेरी बेटी बहुत कामयाब बनेगी और आपको बेटे की कभी कमी महसूस नहीं होगी। कालीचरण जो भी बात राजेश से कहता, उसका जवाब उसकी पत्नी दिया करती। राजेश एक शराब पीने वाला नशेड़ी था। आए दिन उसे दारू के लिए पैसे चाहिए होते थे। घर में करीबी होने के बावजूद भी वो अपनी लत नहीं छोड़ रहा था। कपड़े की दुकान पर काम करके वो जो भी कमाता उसे शराब में उड़ा देता, और इस बात से पुष्पा बहुत परेशान थी। आज फिर पीकर आए हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि बेटी के सामने पीकर मत आया करो। बेटी की आंखों में हजारों सवाल देखे हैं मैंने। उनके जवाब देने की हिम्मत मुझ में नहीं है। घर में मुश्किल से खाने का इंतजाम हो पाता है और तुम हो कि रोज पीकर आ जाते हो। मुझे भाषण मत सुना, जल्दी से खाना लगा, बहुत तेज भूख लगी है। चल जल्दी जा। आगे बेटा, चल साथ में खाना खा लेते हैं। राजेश और कालीचरण खाना खाने बैठ जाते हैं। पुष्पा बहुत प्यार से दोनों को खाना खिलाती है। सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन राजेश का लालच बढ़ जाता है और वो जिस दुकान में काम करता था वहाँ से कपड़े की चोरी कर लेता है, जिससे दुकानदार देख लेता है और उसे पीट कर भगा देता है। वो बचे हुए पैसों से दारू पीकर घर आता है। आज फिर पीकर आए हो? मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस रोज रोज दारू पीने से। और मैं तुझसे तंग आ गया हूँ, समझी? जब से मेरी जिंदगी में आई हो तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आज उस दुकानदार ने भी मुझे दुकान से निकाल दिया, इसलिए दारू पी कर आया हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं 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 नहीं, गलती तो सारी मेरी है ना। मैं तुझसे शादी करता और ना ये कुछ होता। मैंने सोचा था दहेज में बहुत कुछ लेकर आएगी, पर तू तो जोड़े में ही आ गई। हमारी शादी के लिए कर्ज ले रखा था और ऊपर से लड़की जनी है तूने। हट! लड़का होता तो सब्र तो कर लेता, पर लड़की है पराई, वो भी चली जाएगी। तब तक इसको पालूं। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी तुम दोनों माँ बेटी ने। लड़की होना क्या इतना बड़ा गुनाह है? लड़कियों से इतना नफरत करते हो? जरा सोचो, अगर तुम्हारी माँ ना होती तो तुम भी ना होते। पुष्पा की बातें राजेश को बर्दाश्त नहीं होती और वो पुष्पा को जोरदार थप्पड़ लगा देता है। पुष्पा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो अपना सामान पैक करती है। बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। अरे धमकी तो ऐसे दे रही है जैसे कितनी रईसजादी है। अरे बाप के घर जाएगी तब आटे दाल का सब भाव पता चल जाएगा। एक हम ही हैं जो इसे पाल रहे हैं। जब दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी तब अकल ठिकाने लग जाएगी। जाती है तो जा, मैं तो अपने बेटे की अच्छी जगह शादी करा दूंगा। अभी मेरे बेटे की उम्र ही क्या है। पुष्पा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चल तो देती है, पर उसको समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, क्योंकि गरीब माँ बाप अपनी बेटी को इस हालत में देखकर जी नहीं पाएंगे और वो उन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। इसलिए वो सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी उसे स्कूल के कुछ बच्चे बस्ता लटकाते हुए जाते दिखते हैं। मैंने कहा ना, तुझसे नहीं खाए जाएंगे। नहीं माँ, मुझे तो पानी पूरी ही खानी है। तेरा मुंह इतना छोटा सा है और पानी पूरी इतनी बड़ी होती है, मुंह दुख जाता है तेरा।
सारा पानी भी बाहर निकल जाता है। ये तो नहीं खाने दूंगी मैं तुम्हें। तो पानी पूरी खाने के लिए क्या मैं बड़े होने का इंतजार करूंगी? मेरा तो बहुत मन कर रहा है। अच्छा पानी ही पिला देना। चल ठीक है, पानी पूरी मैं खा लूंगी और तुझे पानी पिला दूंगी। ये सब पुष्पा देख रही होती है। इससे उसको विचार आता है कि क्यों ना वो एक छोटी छोटी पानी पूरी का ठेला लगाए। वो अपनी बेटी को साथ में ले जाकर अपने हाथ के कंगन बेचकर पानी पूरी बनाना शुरू कर देती है और उसका साइज छोटा रखती है, जिससे सभी बच्चे उन्हें हंसी खुशी खा सकते हैं। सब बड़े लोगों के खाने पीने के बारे में सोचते हैं, पर बच्चों के बारे में कोई सोचता ही नहीं। क्यों ना मैं इन बच्चों के बारे में सोचूं? इन बच्चों के लिए मैं छोटे छोटे पानी पूरी बनाकर लाई हूँ। ये जरूर इन बच्चों को पसंद आएगी। चलो उन्हें खिलाती हूँ। पानी पूरी ले लो, मिनी पानी पूरी, छोटी छोटी पानी पूरी। उसकी छोटी छोटी पानी पूरी को देखकर सभी बच्चों का मन ललच जाता है। पहले दिन तो कम बच्चे पानी पूरी खाने आते हैं, पर उसकी पानी पूरी का स्वाद बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से स्कूल के बाहर पानी पूरी के ठेले पर बच्चों की भीड़ लग जाती है। बच्चों को पानी पूरी खिलाकर पुष्पा बहुत खुश होती है। अरे बहन जी, आपने ये मिनी पानी पूरी का ठेला लगाकर बहुत अच्छा किया। बच्चों को मिनी पानी पूरी मिलती ही नहीं थी। सबका आकार बहुत बड़ा होता था, जिसकी वजह से बच्चे पानी पूरी खाने से वंचित रह जाते थे। आपने बच्चों के हिसाब से पानी पूरी बनाकर बच्चों को मनपसंद पानी पूरी खिलाने का बहुत अच्छा काम किया है। तुमने कभी इस मिनी पानी पूरी वाली का पानी पिया है? पानी पीकर देखो, तुम भी इस मिनी पानी पूरी वाली की फैन हो जाओगी। मेरे बच्चे तो रोज ये मिनी पानी पूरी खाते हैं और उनके साथ साथ मैं भी खा लेती हूँ। ये तो अब हमारी फेवरेट मिनी पानी पूरी हो गई है। इसके बिना तो हमारा खाना ही नहीं पचता। क्यों नहीं, हर इंसान का मन मिनी पानी पूरी का पानी मोह लेता है। ऐसा लगता है कि बस खाते जाओ खाते जाओ। ये मिनी पानी पूरी तो मैंने बच्चों के लिए ही बनाई थी और आप लोगों को भी ये पसंद आई। ये तो मेरा सौभाग्य है। मसाला तो मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, जिसे बच्चे चाव से खा सके। सब पुष्पा की मिनी पानी पूरी बहुत चाव से खाते हैं। उसकी मिनी पानी पूरी शहर में प्रसिद्ध हो जाती है। वो कम रेट में पानी पूरी बेचा करती है, जिसकी वजह से उसके और भी ग्राहक बढ़ने लगे थे। अब वो उस मुनाफे से अपना एक नया घर खरीद लेती है और जहाँ पर वो ठेला लगाया करती थी, वहाँ पर दुकान बनवा लेती है और अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है। ये कबीर है, कबीर सिंह। कबीर सिंह है तो इंडियन, पर वो अपनी पढ़ाई करने यूएस आया है। आजकल कबीर सिंह परेशान है पैसों की कमी के कारण। हे कबीर, मैंने तेरे लिए एक नया जॉब ढूंढ लिया। अरे यहीं पास में एक बर्गर जॉइंट है, तू आज ही चला जा, वरना कोई और वो नौकरी पकड़ लेगा। नहीं नहीं यार, तू चिंता मत कर, मैं आज ही जाऊंगा। कबीर बर्गर जॉइंट में गया और उसे वो जॉब मिल गई और उसी दिन से उसने काम करना शुरू कर दिया। बर्गर्स बनाना उसे आता तो नहीं था, पर ये काफी आसान था। उसने बर्गर बनाना जल्द ही सीख लिया। योर ऑर्डर मैम। थैंक यू। कबीर सिंह खुश था क्योंकि उसे पैसे भी मिल रहे थे और मुफ्त का खाना भी। कुछ दिन कबीर सिंह के बहुत अच्छे भी थे, पर फिर वो ऊब गया। उसे ये बिना मसालों वाला खाना खाना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। अरे तुम लोग ये बिना मसालों का खाना कैसे खा लेते हो? Why? Don't you like this? नहीं नहीं, मैं बोर हो गया हूँ एक्चुअली। अगले दिन कबीर बर्गर जॉइंट आ ही रहा था कि उसका ध्यान मैगी पैकेट्स पर पड़ा। आज बर्गर के बदले मैगी खाता हूँ, कम से कम ये टेस्टी तो होगा। कबीर ने एक मैगी का पैकेट खरीद लिया। वो रोज की तरह बर्गर जॉइंट पर काम करने लगा। रात में जब जॉइंट क्लोज हुआ तो सारे वर्कर्स अपना अपना बर्गर बनाने लगे। वहीं कबीर ने अपने लिए एक मैगी बनाया
और बड़े ही चाव से खाया। उस दिन से कबीर कभी बर्गर खाता तो कभी मैगी। वो खुश था। एक दिन बर्गर जॉइंट पे ज्यादा कस्टमर नहीं थे। कबीर फ्री था तो उसने सोचा कि वो कुछ नया बनाए। उसने अपनी बैग में से मैगी नूडल्स निकाला। Today again Maggie? What has happened to you, कबीर? अरे नहीं जी, आज मैं कुछ और बनाऊंगा। कबीर ने बर्गर से बन काटे और मैगी बनाई और फिर मैगी को बर्गर के पैटी मेकर मशीन में डाल दिया। उससे मैगी की पैटी बन गई। अरे ये तो बिल्कुल गोल है जी। वाह जी वाह, क्या बात है। कबीर खुश हो गया। उसने एक और मैगी की पैटी बनाई। Wow, this dish looks delicious. Even I want one. कबीर और उस फॉरेनर ने मिलकर मैगी का बर्गर बनाया और फिर खाने लगे। दोनों को वो बर्गर बहुत अच्छा लगा। Kabir, this is awesome. I want one more. कबीर ने एक एक और मैगी बर्गर बनाया। दोनों ने बड़े ही चाव से खाए। आज कबीर खुश था। उसने कुछ नया बनाया। कुछ दिन बीत गए और फिर बर्गर जॉइंट का मालिक कबीर के पास आया। उसने मैगी बर्गर की तारीफ सुनी थी और उसे भी मैगी बर्गर खाना था। कबीर ने उसके लिए भी मैगी बर्गर बनाया। This is good. Add this to the menu. I'll give you 10% commission. Well done, boy. ये सुनकर कबीर खुश हो गया। उसका मैगी बर्गर उस बड़े जॉइंट के मेन्यू में ऐड हो रहा था और तो और उसे 10% कमीशन भी मिल रहा था। अब तो मेरी पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाएगी और मुझे पैसों के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले कुछ महीनों तक कबीर मैगी जॉइंट पर काम करता रहा और उसे पगार के साथ साथ कमीशन भी मिलती थी। फिर कबीर ग्रेजुएट हो गया। उसकी पढ़ाई खत्म हुई और वो पंजाब वापस आ गया। यहाँ उसे बड़े होटल में मैनेजर की नौकरी मिल गई। कुछ सालों तक कबीर खुश था, पर उसे अपना कुछ बिजनेस करना था। एक दिन कबीर ऐसे ही सोच रहा था। ओए क्या बात है पुत्र, किस ख्याल में डूबा है? कुछ नहीं पापा जी, मेरी नौकरी तो अच्छी है लेकिन पता नहीं मैं खुश नहीं हूँ। मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है? तू अपना खुद का होटल खोल लेना। हाँ जी, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। इतनी अच्छी नौकरी है और पगार भी अच्छी है। देख पुत्र, इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका मन लगे। हाँ पापा जी ठीक कह रहे हो। तो मेरा मन तो बस मैगी बर्गर बनाने में लगता था। अरे तो बेटा जी सोच क्यों रहा है? मैगी बर्गर ही बनाना शुरू कर दे। वो तो ठीक है, पर कमाई नहीं हुई तो? अरे पुत्र, अगर ऐसे ही सोचता रहा ना तो मेरी उम्र होने के बाद पछताएगा कि पहले क्यों नहीं शुरू किया। अभी भी तेरे पास वक्त है। नौकरी का क्या है, वो तो वापस मिल जाएगी। हाँ ठीक है पापा जी। कबीर के पापा जी ने उसको प्रोत्साहित कर दिया। अभी भी कबीर झिझक रहा था क्योंकि वो एक बड़े होटल का मैनेजर था जहां उसकी कमाई अच्छी थी, पर अब उसे सब कुछ पहले से शुरू करना था। खैर, उसने एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक दुकान रेंट पर ले ली और यहाँ अपना मैगी बर्गर का बिजनेस शुरू किया। ये कैसा बर्गर है? ये एक्चुअली मैगी का बर्गर है जो बहुत ही टेस्टी होता है जी। एक बार खाकर तो देखिए। ठीक है जी, खिलाओ। पहले कुछ दिनों तक कबीर की दुकान कुछ खास नहीं चली, पर फिर धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी। कॉलेज के बच्चे मैगी बर्गर खाने के लिए दूर दूर से आते। कबीर ने स्टाफ बढ़ा दिया और मैगी बर्गर में वैरायटीज डाली। चीज मैगी बर्गर, सेजवान मैगी बर्गर। फिर तो मानो कबीर की स्टॉल यंगस्टर्स का फेवरेट फूड जॉइंट बन गया। 6 महीने में कबीर ने एक और ब्रांच खोल दी और अगले 1 साल में 3 और नई ब्रांचेस।
कबीर का मैगी बर्गर कमाल कर रहा था। कबीर ने अपनी पूरी फैमिली को काम पर लगा दिया। उसके सारे भाई, कजिन्स सब एक ही कंपनी में काम करते थे, बर्गर सिंह। महज 6 सालों में कबीर की बर्गर सिंह एक बहुत बड़ा फूड चेन बन गया। भारत के 30 शहरों में उसके ब्रांचेस खुल गए। अब कबीर और उसके पापा जी एक बहुत ही बड़ी कांच की बिल्डिंग में बैठा करते थे। उत्तर याद है तुझे वो रात जिस दिन तू बहुत परेशान था? हाँ पापा जी, वो कैसे भूल सकता हूँ। अगर उस दिन आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज हमारा बर्गर सिंह नहीं होता। उत्तराखंड के एक गांव में रीमा अपने पति शैलेश के साथ मैगी बेचने का काम किया करती थी। मैगी की दुकान खोले हुए कुछ ही दिन हुए थे और वहां के लोगों ने जैसे लाइन ही लगा दी हो दुकान पर। रीमा और शैलेश की दुकान खूब चल रही थी। परेशानी ये थी कि शैलेश को दुकान पर काम करना पसंद नहीं था। शैलेश एक नौकरी पेशा आदमी था जिसने लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवा दी थी। जब से नौकरी छूटी है, यहाँ लोगों के बर्तन और जूठे मैगी साफ करने पड़ रहे हैं। कभी भी व्यापार छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। तुम्हें क्या है, बचपन से ही ऐसी हो, पर मैं तो काबिल हूँ ना। तो इसके अलावा हम करें भी क्या? तुम तब तक दुकान चलाओ जब तक मैं शहर से वापस न लौटूं। मैं वहाँ फिर से नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। कुछ पैसे तुम्हारे पास रखे हुए हैं, उनसे घर चलाना और मैं जल्दी ही नौकरी ढूंढकर तुम्हें संदेश दूंगा। रीमा से बात करके शैलेश शहर की बस पकड़ लेता है और नौकरी करने लगता है। रीमा मायूस हो जाती है और अपनी मैगी की दुकान अपनी ननद रिया को बुलाकर उसके साथ चलाने लगती है। बैठ रिया, क्या बताऊं तुझे, जब से इन्हें शहर में नौकरी मिली है तब से दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं आपकी दुकान और घर दोनों में मदद करूँगी। मेरी प्यारी गुड़िया, तूने इतना कह दिया यही बहुत है। अगले ही दिन रीमा और रिया दोनों मैगी की दुकान खोलते हैं, लेकिन आसपास दुकानें ज्यादा होने की वजह से उस दिन उनकी दुकान नहीं चलती। भाभी, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी दुकान नहीं चली, वरना रोज हमारे मैगी बिक ही जाते हैं। वो कहा जाता है ना, हमेशा दिवाली नहीं होती, आज नहीं तो कल चलेगी, और क्या। देखते ही देखते पूरे 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मैगी की दुकान नहीं चलती। थक हार कर दोनों ननद भाभी दुकान बंद कर देते हैं। रिया, पता नहीं हमें किसकी बुरी नजर लग गई है, हमारी दुकान चल ही नहीं रही। मैं जब से आई हूँ मैंने दुकान पर ग्राहकों से ज्यादा तो मैगी खाई है। इस चीज का कोई समाधान हमें निकालना ही होगा। क्यों ना हम चॉकलेट मैगी खोलें? उत्तराखंड की ठंड में तीखी तीखी मैगी में मीठे मीठे चॉकलेट, अच्छी दुकान चलेगी। सिर्फ मैगी तो बिक नहीं रही है और तुम चॉकलेट मैगी बेचने की बात कर रही हो। अचानक से उनके घर पर एक डाकिया आता है और वो चिट्ठी देकर चला जाता है। ये जरूर तेरे भैया की होगी, रुक जा, मैं देखती हूँ। मुझे एक चॉकलेट फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। पूरे 1 महीने हो गए हैं और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, इसलिए भेंट के तौर पर मैं तुम्हें खूब सारे मीठे मीठे चॉकलेट्स भेज रहा हूँ। तुम्हारे भैया की बड़े से चॉकलेट फैक्ट्री में नौकरी लग गई है, उन्होंने भेंट के तौर पर खूब सारे चॉकलेट्स भेजे हैं, ये देखो। ये तो बहुत खुशी की बात है, और तो और इससे हम चॉकलेट मैगी बनाकर बेच भी सकते हैं। एक बार ट्राई कर लेने में क्या दिक्कत है? जब तक हम ऐसा कर न ले तो मानने वाली कहाँ है। दोनों ने अगले ही दिन चॉकलेट मैगी बेचनी शुरू कर दी। मैं आज के दिन के लिए बड़ी उत्सुक हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। रिया ने चॉकलेट मैगी बनाना शुरू ही किया था कि उसकी खुशबू आसपास के सभी दुकानों पर पड़ी। सारे ग्राहक चॉकलेट मैगी खाने के लिए रीमा और रिया की दुकान पर आने लगे। ये खुशबू तो बहुत शानदार है, ये आप क्या बेच रही हैं? हम यहाँ पर चॉकलेट मैगी बेच रहे हैं। कमाल है, कई तरीके की मैगी खाई लेकिन कभी चॉकलेट मैगी नहीं खाई, ये कैसी होती है?
खाकर देखिए एक बार, फिर कहेंगे कि बार बार आएंगे। बहन जी, मुझे भी देना, मैं भी चॉकलेट मैगी खाना चाहता हूँ। पहले ही दिन शैलेश की भेजी हुई चॉकलेट खत्म हो जाती है और उस चॉकलेट से बनी चॉकलेट मैगी की दुकान खूब चलती है। सब बड़े खुश होते हैं। तभी शैलेश शहर से अपना 1 महीना पूरा करके वापस आता है और रीमा से कहता है, भाग्यवान कहाँ हो? देखो मैं आ गया और मैं पूरे 1 महीने की पगार लाया हूँ साथ में। अरे मैं आज बहुत खुश हूँ, आप भी आ गए और हमारा व्यापार फिर से दौड़ने लगा। भैया, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? शैलेश रिया को अपना बैग देकर कहता है, इसमें तुम्हारे लिए ढेर सारे कपड़े और चॉकलेट्स हैं, जाओ ले लो। शैलेश को रीमा खाना देती है। सारे मिलकर खाना खाते हैं। तब रीमा शैलेश से कहती है, वो दरअसल बात ये है कि मैंने और रिया ने चॉकलेट मैगी की दुकान खोली है और उससे हमें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितना मुनाफा हो गया वैसे? ये देखिए, 2 दिनों के पूरे 10,000 रुपए। क्या कहा? 10,000 रुपए, वो भी 2 दिन में? मेरी पूरे महीने की तनख्वाह 10,000 रुपए है और तुम दोनों 2 दिनों में इतने पैसे कमा रही हो। रीमा और रिया की मेहनत और उनके पैसे देखकर शैलेश की आंखें चौधिया जाती हैं। शैलेश हिचकिचा के कहने लगता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शर्म करूं या गर्व से बात करूं। जितना मेरी बहन और पत्नी ने 2 दिन में कमाया, उतना तो मैं महीने भर मेहनत करके कमा रहा हूँ। तो इसमें शर्म की क्या बात है? आप भी हमारे साथ इस व्यापार में शामिल हो जाइए। और क्या? मुझे मंजूर है और मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही पल शैलेश शहर से जाकर चॉकलेट लाता है और रिया और रीमा की मदद से चॉकलेट मैगी की दुकान खोल देता है और खोलते ही उनकी दुकान पर चॉकलेट मैगी खूब बिकने लगती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब हमारे गांव में हो रहा है। लोग इतने चाव से चॉकलेट मैगी खा रहे हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, कोई भी व्यापार छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने की नीयत होती है। आप सब बस अपनी बातें ही करते रहेंगे या मेरी भी कुछ सुनेंगे? तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है भला? तुम ही तो इस घर की लक्ष्मी हो। रीमा, रिया और शैलेश हर रोज अपनी चॉकलेट मैगी की दुकान खोलते और उससे अच्छा व्यापार करते। शैलेश ने अपने शहर की नौकरी छोड़ दी और फिर से अपनी दुकान पर काम करने लगा और फिर सारे खुशी खुशी रहने लगे।